आज यही हुकूमत कह रही है जिसने खुद चीनी एक्सपोर्ट की थी कि हम चीनी इंपोर्ट करें। वो किस लिए कर रहे हैं? चीनी की कोई कमी नहीं है, 23 लाख टन इनके पास चीनी पड़ी है। इंपोर्ट इसलिए कह रहे हैं कि काश ये अक्टूबर नवंबर में आए और काश्तकार का मुआशी कत्ल हो, उसको गन्ने का रेट फिर न मिले। जब काश्तकार को गन्ने का अगर रेट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? काश्तकार अगली फसल पे खर्च नहीं कर सकेगा। हम बार बार कह रहे हैं एक चीज के ऊपर कि खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। एक प्राइस कमीशन बनाओ जो दुनिया के हर मुल्क में प्राइस कमीशन हर फसल का, जो फसल को काश्त करने से पहले 1 साल पहले कम से कम ये डिसाइड करे कि काश्तकार की पैदावारी लागत ये होगी और उसे मिनिमम ये रेट मिलना चाहिए 25% प्रॉफिट के साथ। क्या पाकिस्तान में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्या वो अपना रेट तय नहीं करते? एक मोची एक जूता बनाता है, क्या वो अपना रेट नहीं बताता? एक काश्तकार वाहिद है जो अपना रेट नहीं बता सकता। अगर कभी सब्जी का रेट बढ़ जाए, किसी चीज की शॉर्टेज आ जाए, तो एसी और डीसी पहुंचे होते हैं मंडियों में कि इसके ऊपर आप सेल नहीं कर सकते। एक तरफ कहते हैं हमने आटे को डीरेगुलेट किया, गन्ना को डीरेगुलेट किया। गलत बात है, नहीं डीरेगुलेट किया गया। अगर डीरेगुलेट किया जाता तो आटा, मैदा, सूजी इसको एक्सपोर्ट करने देते। जब किसी को डीरेगुलेट किया जाता तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं होती, फिर कोई जिलाबंदी नहीं होती, फिर कोई रोटी का रेट तय नहीं करता, कोई आटे का रेट तय नहीं करता। काश्तकार का तो वो मुआशी कत्ल किया गया है कि अब काश्तकार मजबूर होके ये पेशा छोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारी जमीनें आज आके देखे खाली पड़ी है, खुदा की कसम खाली पड़ी है। काश्तकार काश्त नहीं कर सके क्योंकि उनको जब पैदावारी लागत ही ना मिले।